अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी तमाम दुख परेशानियाँ और तकलीफ़ों को अपने शान करीमी से दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का कीमा है और बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बन जाने वाला है। तो चले फिर शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ कप कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरे का, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक ब्राउन इलायची। इसको ऑयल में शामिल करके हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ एक लार्ज साइज़ का अनियन, जिसको मैंने रफली जो है आप देख सकते हैं चॉप कर लिया है। ये इसको ऑयल में शामिल कर देंगे। गरम मसाले को और प्याज को हम अच्छे तरीके से हल्का सा सुनहरी कर लेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर का और 1 टीस्पून भरकर गार्लिक का। जिंजर और गार्लिक को मैं प्याज़ों में शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने कूंडी में अच्छी तरीके से पीस लिया था। अब हम प्याज़ों की, अदरक लहसुन की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। आपने इनकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि इनका जो खुशबू है वो अच्छी सी आने लगे। आप देखिएगा हमारे अदरक लहसुन और प्याज अच्छे तरीके से भुन चुके। एक टमाटर लिया है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्चों का शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 कप पानी। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। अब आपने 2 मिनट के बाद लिड को ऑफ़ कर लेना है और टमाटरों की और प्याज की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। चम्मच की मदद से टमाटरों को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है और भुनाई की तरफ आपने ख़ुसूसी तवज्जो देनी है और इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से आपने करनी है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप पानी। ये मेरे पास 1/4 वाला साइज़ था कप का, तो मैंने इसके 2 भरकर इसमें डाले हैं। आप पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और आपने इस पे लिड को फिर ऑन कर देना है। जब हमारा पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये पानी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 500 ग्राम कीमा मैंने लिया है मटन का। आप बीफ का, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मटन का कीमा लिया है। अब मटन का कीमा जो है उसको मैंने अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मैंने अलग-अलग से कर लेना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। और बुच्चर को मैंने गोश्त लेकर वहाँ पे धुलवा कर और फिर मैंने कीमा करवाया था। अब मैंने इसका लिड जो है उसको ऑन कर देना है हाफ़ एन आवर के लिए, लेकिन मैंने 10 मिनट के बाद इसको ये चेक कर रही हूँ। 10 मिनट के बाद हमारी कीमे की कुछ इस तरह की शक्ल हो गई थी, तो इसकी जो गुठलियाँ सी अंदर बन गई थी उसको चम्मच की मदद से मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अब दोबारा लिड ऑन कर देंगे और मज़ीद 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा कीमा बनकर तकरीबन तैयार है और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून जो है वो मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। चंद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। ये मैंने बुलेट वाली मिर्चें ली हैं, इनका जायका बहुत ही मज़े का कीमे में लगता है। और साथ ही मैंने जूलियन कटा हुआ अदरक है वो भी शामिल कर रही हूँ। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह मैं हमेशा बताती हूँ नमक और मिर्चों के बारे में। साथ ही मैंने चंद जो है वो धनिए के पत्ते लिए थे, वो भी मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है 1 अदद मैंने अंडा लिया था। अंडे वैसे मैंने ज़्यादा लिए थे, लेकिन गार्निश के लिए मैंने एक ही अंडा इस्तेमाल किया था। इसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसको गार्निश के लिए मैं यूज़ कर ली हूँ। और आप यकीन माने कि बॉयल अंडा जब आप इस कीमे के साथ खाएंगे तो इसका जायका दुबाला हो जाएगा।
और आप इस कीमे को सहरी में, इफ्तारी में, किसी भी वक़्त खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। और इसके साथ ही हमारी रेसिपी होती है मुकम्मल। और जाने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, रेसिपी को कर लीजिएगा लाइक, और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।